12 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कड़ा बयान दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने के बाद आया है। हाल ही में हुई झड़प 1999 के बाद से सबसे खराब ने एक बड़े संघर्ष की आशंका पैदा कर दी है। मोदी का संदेश स्पष्ट था, भारत अपने हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। मौजूदा संकट का तात्कालिक कारण 22 अप्रैल 2025 को हुआ एक भयानक आतंकवादी हमला था। उस दिन आतंकवादियों के एक समूह ने पहलगाम में एक पर्यटक बस को निशाना बनाया, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई, जिससे देश स्तब्ध रह गया और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग उठने लगी। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। उसने पाकिस्तान पर इन समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और समर्थन देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। पहलगाम हमले ने भारत में जनता की राय भड़का दी और मोदी सरकार पर निर्णायक कार्रवाई करने का भारी दबाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि क्षेत्रीय विवादों और ऐतिहासिक शिकायतों से प्रेरित भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थायी समाधान खोजना एक कठिन चुनौती होगी। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब सैन्य बल से दिया। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने उन जगहों पर हवाई हमले किए जिनके बारे में भारत का दावा था कि वे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविर थे। भारत ने कहा कि इन शिविरों का इस्तेमाल भारत के अंदर हमलों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा था। पाकिस्तान ने लक्षित क्षेत्रों में किसी भी आतंकवादी शिविर की मौजूदगी से इनकार किया। उसने दावा किया कि भारतीय हवाई हमलों से बहुत कम नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने, जिसे उसने भारतीय आक्रामकता कहा, उसका जवाब देने की भी कसम खाई। स्थिति तेजी से बिगड़ी। पाकिस्तान ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में ठिकानों पर अपने हवाई हमले शुरू किए। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा, विवादित क्षेत्र को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा के पार तोपों की गोलाबारी की। 4 दिनों तक लड़ाई जारी रही, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ नागरिकों सहित हताहत हुए। 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य विश्व शक्तियों के साथ संकट को कम करने और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज कर दिया। बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस सैन्य अभियान में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पूर्वी पंजाब प्रांत में 6 स्थानों पर लक्षित हमले शामिल थे। भारत ने दावा किया कि इन हमलों का उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करना और भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने वाले आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था। भारतीय सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने यह भी दावा किया कि उसने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों, रसद सुविधाओं और संचार नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावों पर विवाद किया। उसने कहा कि भारतीय हमलों से नागरिक हताहत हुए और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने संघर्ष के दौरान 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। भारत ने इस दावे का खंडन किया। परस्पर विरोधी बयानों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। इसने भारत की अपनी सीमाओं से परे सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा को प्रदर्शित किया, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का विवादित क्षेत्र है। दोनों देश पूरे क्षेत्र पर दावा करते हैं, लेकिन केवल इसके कुछ हिस्सों का प्रशासन करते हैं। दोनों देशों ने अपने 3 में से 2 युद्ध कश्मीर को लेकर लड़े हैं और तब से यह क्षेत्र तनाव का एक प्रमुख स्रोत रहा है। कश्मीर में स्थिति इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूहों की उपस्थिति से और जटिल है। इन समूहों के अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन कई भारत से आजादी चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ विलय। उनकी गतिविधियां, जो अक्सर नागरिकों को निशाना बनाती हैं, दशकों से इस क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ मोदी की चेतावनी भारत की बढ़ती निराशा को दर्शाती है,
जिसे वह इन आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के रूप में देखता है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान इन समूहों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान भारतीय प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भारत पर आरोप लगाता है। यह दावा करता है कि भारत के सुरक्षा बल कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करते हैं और आत्मनिर्णय के लिए उनकी जायज आकांक्षाओं को दबाते हैं। तनाव के हालिया बढ़ने ने भारत पाकिस्तान संबंधों की अस्थिर प्रकृति को रेखांकित किया है और कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता, बातचीत को सुगम बनाने, विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है और एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करना जो इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान करता है।